कहा 50 वर्षों की निष्कपट भक्ति करते रहें और घड़ी दो घड़ी ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के चरणों में बैठ कर के वह ज्ञान दूर हो जाता है। वैसे ही जैसे अरट के द्वारा हम 12 महीने पानी निकालते रहें, अपने ढंग से खूब पानी निकालते रहें, तो उतना पानी हम नहीं निकाल पाते जितनी घड़ी दो घड़ी की वर्षा आकर के पूरे पृथ्वी को पानी पानी कर देती है। उसी प्रकार मनमाने ढंग से हम ध्यान करें, भजन करें, लेकिन ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के चरणों में आकर के बैठ कर के 2 घड़ी ही सत्संग श्रवण करने से उतना लाभ मिल जाता है। इसलिए कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान की भक्ति संभव नहीं है, फिर भी अन्य कर्म की क्या चलाई। नहीं कली काल कर्म भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग ही कालनेमी है और उसको नाश करने के लिए भगवान का नाम ही हनुमान जी है। जिस प्रकार हनुमान जी सीता जी की खोज में गए और कालनेमी मिला तो कालनेमी को नष्ट किया, तो काल कलयुग के ये दोष है, वही कालनेमी है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये कालनेमी, और वो नाश होते हैं। जैसे हनुमान जी ने कालनेमी को नष्ट किया, उसी प्रकार नाम रूपी हनुमान, राम नाम नर केसरी, कनक कपसिपु कली काल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दलि सुरसाल। जिस प्रकार हनुमान जी ने कालनेमी को मारा और हिरण्यकश्यपु ने वर मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं, न तपस्वी से मरूं, किसी प्रकार से ना मरूं। और एक स्थान में तो यह भी लिखा है कि मेरे रक्त की एक बूंद गिरे तो सहस्त्र हिरण्यकश्यपु पैदा हो जाए। इसी तरह कलयुग ने भी मांगा था कि ज्ञान और वैराग्य आदि बाणों से जो मुझे छेदे तो मेरा तेजस असहाय हो जाए, तो मतलब नष्ट हो जाएगा। इसलिए भक्ति के सुपुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो भागवत की कथा को सुनकर स्वस्थ हुए। तो नाम जो है, भगवान नाम जपते जपते जो कालनेमी रूपी शत्रु है उनका नाश अपने आप होने लगता है। क्योंकि भगवान बुद्ध एक बार सत्संग कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। सत्संग पूरा हुआ लेकिन 4 प्रकार के मनुष्य बताए नहीं। जाने लगे तो जिज्ञासा बस एक साधक खड़ा था। भगवान बुद्ध ने कहा कि पूछो क्यों खड़े हो। तब उस साधक ने कहा कि भगवान आपने कहा था 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, लेकिन आपने बताया नहीं कि वो 4 प्रकार के मनुष्य कौन से होते हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि पहले मनुष्य वो है, पहले प्रकार का मनुष्य अंधकार से अंधकार की ओर जाना, और दूसरे प्रकार का मनुष्य वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तीसरे प्रकार का मनुष्य प्रकाश से अंधकार की ओर जाना, और चौथा प्रकाश से प्रकाश की ओर जाना। अंधकार से अंधकार की ओर जाना कर्म ऐसे हैं, नीच कर्म के कारण नीच कुल खानदान में जन्म मिला, लेकिन वो जन्म पाकर भी कर्म भी नीच ही है। कर्म ऐसे करते हैं कि वो आगे भी हमें अंधकार में ही ले जाने वाले हैं। पहले ही जीवन अंधकारमय था, पहले कर्म ऐसे किए कि जीवन मिला ही ऐसे कुल खानदान में, और कर्म फिर उसके द्वारा जो हो रहे हैं वो भी ऐसे कर्म हैं कि अंधकार में ही धकेलने वाले हैं। तो वो अंधकार से अंधकार की ही ओर जा रहा है। दूसरा मनुष्य वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। मनुष्य जीवन मिला लेकिन विवेक जगा, वैराग्य जगा तो जीवन की सार्थकता समझ में आई। अंधकार में जीवन तो मिला था ऐसे, लेकिन उसको
ज्ञान और वैराग सद्गुरु की शरण में जाकर के सत्संग के द्वारा भगवान नाम जप करके वो अपने जीवन को धन्य बना रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। तीसरा मनुष्य वो है जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। भगवत कृपा से सुख संपन्न साधन सब कुछ परमात्मा ने दिया, सब कुछ पाया, लेकिन सब कुछ पाकर भी जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, विवेक नहीं है। खाओ पियो और मौज करो, जीवन किस लिए मिला है? खाओ पियो और मौज करो। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन की महत्ता जिसको पता नहीं है, खाने पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, लेने दे करके संसारिक सुख भोग का उपयोग करके जीवन को यूं ही खपा देना, वो जीवन तो मिला है प्रकाश में, सब कुछ भगवान की कृपा से सुख संपन्नता भी है, लेकिन जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है। तो प्रकाश में जीवन तो मिला, लेकिन कर्म उसके ऐसे हैं, अब वो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा, आगे उसका जीवन अंधकार में है। कबीर सोई जग यह सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेहु जानिए जाको राम नाम धन होई। उस भगवान के नाम का धन जिसके जीवन में नहीं है, तो वो प्रकाश में होते हुए भी अंधकार की ओर ही जा रहा है। और चौथा मनुष्य भगवान बुद्ध ने कहा कि जो प्रकाश से प्रकाश की ओर ही जा रहा है, कि मनुष्य जीवन में भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन उसको पाकर के फूलता नहीं है, अहंकारी नहीं बनता, लेकिन जो कुछ भी है वो कहता मेरा नहीं, सब परमात्मा का दिया हुआ है, सब उस प्रभु का है, और उस प्रभु के नाते लेता देता खाता पीता सब कुछ है, और जो भी कुछ उसके पास योग्यता है तन की, मन की, धन की, वो सेवा में, सत्कर्म में, परोपकार में लगाता है। तो वो यहाँ तो प्रकाश में जीवन मिला उसको, और प्रकाश से प्रकाश की कर्म अच्छे कर रहा है, तो वो प्रकाश की ओर ही जा रहा है, उस परमात्मा की ओर। अज्ञान ही अंधकार है, ज्ञान ही प्रकाश है। परमात्मा की तरफ बढ़ना ही प्रकाश है, परमात्मा से दूर जाना ही अंधकार है। तो प्रकाश में जीवन कईयों को मिल जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, तो सांसारिक सुख भोग का उपयोग करते हुए जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं, तो वो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। लेकिन जो परमात्मा ने दिया है उसका सत्कर्म में, सेवा में लगा करके वो अपने जीवन को सार्थक बनाते, प्रकाश से प्रकाश की ओर ही जाना। तो यहाँ जो भी भक्त आज आए हैं उनका जीवन प्रकाश की ओर की गति, आज से भगवान का नाम जपा है, जपेंगे, नामदान लेंगे। हरि ओम। हरि ओम। जो आपको संत मिलन को जाइए पत्रिका मिली है। ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें, दिव्य जीवन हो हमारा, यश
तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता हमको दीजिए। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। कीजिए हम पर कृपा अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मत्सर रहित होगे हमारी आत्मा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। सभी के जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन कई बार अपने ईश्वर पर, इष्ट पर, गुरु पर विश्वास ना करके हम आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है ना ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन कई साधकों का अनुभव है कि कभी भी जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, मुसीबत आती भी है। अम्बाला में एक साधक भाई बहन, उनका एक लौता बेटा एक दिन दुकान से घर नहीं पहुंचा रात्रि को 10 बजे। घर वालों को चिंता हुई, माँ ने फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ। नौकर को मिलाया तो कहा कि वो तो निकल गए, रात को 10 बजे मैं घर गया, वो भी घर गए। घर पहुंचा नहीं लड़का, तो माँ को चिंता हुई। कई बार फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ। 11 बजा, 12 बजा, रात को 1, 2, 3 बज गया। रात बढ़ती गई, चिंता माँ की बढ़ती गई कि लड़का गया तो कहाँ गया। सुबह हो गई, सुबह हुई, रिश्तेदारों में फ़ोन किया इधर उधर, लेकिन कहीं भी लड़के का पता ना चले। तो उस बहन ने बापूजी से दीक्षा ली हुई, तो अम्बाला की रहने वाली वो बहन। तो अम्बाला में बापूजी का आश्रम है, यहाँ भी बहादुरगढ़ में भी आश्रम है, रेलवे रोड से थोड़ा आगे जा कर के। हर रविवार को वहाँ सत्संग भी होता है और आश्रम में वटवृक्ष की स्थापना बापूजी करते हैं। उसमें शक्तिपात भी करते हैं कि लाखों लाखों कई जो भी साधक भक्तगण वहाँ जाकर के प्रदक्षिणा करता है संकल्प करके, तो उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो उस बहन ने किसी ज्योतिषी के पास इधर उधर नहीं गई, वो सीधे आश्रम में गई। बड़दादा पे मत्था टेका, प्रणाम किया और भावना की और संकल्प किया, बापू मेरा बेटा
जहाँ भी है, जैसे भी है, वो सुरक्षित हो। और कहा 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे में पाठ, उन्होंने पाठ प्रारंभ कर दिया। श्री आसा रामायण का पाठ भी प्रारंभ किया। लोगों ने कहा कि पुलिस में FIR कराओ, रिपोर्ट भी लिखवाओ, तो रिपोर्ट भी लिखवाई। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन फोन आया कहीं से कि आपका लड़के को हमने किडनैप किया है और इतनी इतनी राशि हमें चाहिए, इतने करीबन 1 करोड़ रुपए मांगा। और इस जगह से हम बोल रहे हैं, पुलिस को बताया तो लड़के से हाथ धो बैठे, वो हम लड़के को मार देंगे। खलबली मच गई, क्या करें। बाप ने थोड़ा बहुत पैसे का इंतजाम किया भी और जो जगह बताई थी वहाँ गए भी, लेकिन वो वहाँ नहीं मिले। दूसरे दिन फिर और कहीं से फ़ोन आया कि हम यहाँ नहीं, यहाँ से बोल रहे हैं और तुमने पुलिस को खबर की है। 3 दिन बीता, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 6 दिन बीत गए, लेकिन कभी कहीं से फ़ोन आए, कभी कहीं से फ़ोन आए। घर वाले भी परेशान। और पता चला कि किडनैप करके किडनैपिंग हो गई लड़के की। तो उनके रिश्तेदार भिवाड़ी में रहते हैं, समिति में वो भाई, उनका फ़ोन आया। तो उस समय बापूजी सूरत से अहमदाबाद में थे। तो मैंने कहा कि बापूजी अहमदाबाद में आप चले जाओ, बापू से प्रार्थना करना। तो वो बाय एयर ही, शाम का समय था, ट्रेन थी नहीं, तो बाय एयर वो अहमदाबाद पहुंच गए। तो अहमदाबाद में बापूजी से सुबह सुबह मुलाकात भी हो गई। मुलाकात हुई, बापूजी से सारी बात बताई उन्होंने। तो बापूजी ने कहा कि चिंता मत करो, लड़का जहाँ भी है मिल जाएगा, सुरक्षित होगा। और बापूजी ने मंत्र दिया एक कि ये मंत्र लो और इस मंत्र का जप शुरू कर दो, फ़ोन करके यहीं से बोल दो कि इसका जाप प्रारंभ कर दें। वो भाई अहमदाबाद व्यासपीठ से बापूजी से मिलकर अहमदाबाद आश्रम से बाहर ही आए होंगे और अपना मोबाइल ऑन करके घर फ़ोन किया, मंत्र लिखवाया कि बापूजी से बात हो गई, बापूजी ने ये मंत्र दिया हुआ है, इसका जप प्रारंभ कर दो और चिंता ना करो। मंत्र प्रारंभ किया और वो अहमदाबाद आश्रम से रेलवे स्टेशन तक ही पहुँचे। अम्बाला से वापस फ़ोन चला गया उनके पास, कहा कि लड़के का पता चल गया है, पानीपत में 5 गुंडों ने उसको किडनैप कर रखा, 3 को एनकाउंटर करके 2 को गिरफ्तार करके लड़के को सही सुरक्षित लेके आ गए। मतलब थोड़ी ही देर में। तो मंत्र को श्रद्धा विश्वास से, भाव से, जपा सिद्धि जपा सिद्धि जपा सिद्धि न संशया, संशय ना हो तो फल अवश्य मिलता है। क्योंकि मंत्र के भगवान आपसे दूर नहीं है, कहीं भी हो। सदगुरु आपसे दूर नहीं है, भले शरीर से वो कहीं दूर हो, लेकिन आपके नजदीक है। फिर जीवन में कोई कष्ट दुख आए तो अपने मंत्र पर, गुरु पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास। फिर ये ज्योतिषी के चक्कर में उधर इधर भागते रहते हैं, देखते रहते हैं, और ज्योतिषी भी भड़काते रहते हैं। प्रॉब्लम होगी, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, उसको बड़ा चढ़ा के वैसे ही बेचारा घबराया हुआ है, परेशान है, और उसको डरा देते हैं। फिर विधि बताते हैं, तरह तरह के खर्चे बताते हैं। तो कई लोग बड़े भयभीत रहते हैं, लड़की बड़ी हो गई, शादी नहीं हो रही, लड़के को काल सर्प दोष है, ये है वो है। एक राजा ने अपनी लड़की का भविष्य दिखाने के लिए राजपुरोहित को बुलाया। शादी लायक हो गई थी लड़की, कहा कि राजपुरोहित को कहा कि इसका थोड़ा सा भविष्य देख करके बताइए। राजपुरोहित ने देखा लड़की का भविष्य तो जोरदार था। लिखा तो उसमें था कि जिस दिन जिस लड़के से भी इसका विवाह होगा वो उसके जीवन में कोई अभाव होगा ही नहीं, सुख संपन्नता वैभवता उस लड़की के भाग्य में, और जिससे उसकी शादी होगी उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहेगा। बहुत अच्छा उसका भाग्य देखते देखते, जैसे नारद जी की हालत हो गई थी, हाथ देखते देखते उस कन्या की, नारद जी मोहित हो गए तो वो पुरोहित भी मोहित हो गए कन्या का हाथ देखते देखते। और पुरोहित जी सोचने लगे कि क्यों ना इस कन्या से स्वयं विवाह कर लिया जाए। लेकिन राजकन्या थी, राजकन्या से विवाह करना मामूली बात है। अगर राजा को कह भी देते गलती से तो राजा तो सिर उड़ा देता। युक्ति सोची, युक्ति सोचकर जो पत्री थी, पत्री को बिल्कुल उल्टी बता दिया। कहा कि राजन और तो सब ठीक है, लेकिन जिस दिन इस कन्या का विवाह हो गया और कन्या की डोली जिस दिन यहाँ से उठी, उस दिन से तुम्हारे कुल खानदान की बर्बादी
और जिस दिन जिस घर में इस कन्या के कदम पड़ेंगे उस घर की भी बर्बादी शुरू, उस राज्य की भी बर्बादी शुरू। तुम्हारा कुल खानदान भी नष्ट होगा और जहां ब्याह के जाएगी उसका कुल खानदान भी नष्ट होगा। राजा घबराया। राजा ने पूछा उपाय क्या है? तो बोले राजन उपाय एक ही है कि इस राजकन्या को सजा धजा करके और हीरे मोती माणिक जो कुछ है थोड़ा इस लकड़ी के बक्से में इसको पैक करके और बहते हुए पानी में बहा दो। संयोग से जिसको भी ये कन्या मिलेगी उसका भाग्य है, नहीं तो इसका भविष्य बड़ा खतरे में है। राजा ने सोचा इकलौती लड़की हृदय पे पत्थर रख करके कि अपने राज्य की और जहां जाएगी वहां भी बर्बादी और लड़की का भी भविष्य फिर सुरक्षित नहीं तो फिर क्या फायदा। तो पुरोहित के कहने से राजा ने राजकन्या को सजा धजा करके लकड़ी के बड़े से बक्से में पैक करके बहा भी दिया। लेकिन जो राजपुरोहित जिधर वो नदी का बहाव था उधर ही थोड़ी दूर पर उसका घर था, कुटिया थी और अपने चेलों के साथ रहता था। तो बोल तो दिया था और राजा ने वो करने वाला भी था, तो सोचा कि बक्सा इधर से आएगा तो बक्सा लेकर के अपन राजपुरोहित ने सोचा कि उस कन्या से हम स्वयं विवाह कर लेंगे। राजा से कह देंगे कि संयोग से कन्या मिल गई। अब राजा भी क्या कहेगा, युक्ति से उसने युक्ति लड़ाई। लेकिन कहा है जिसके जीवन में सुख दुख, हम सोचते हैं कि हम इस बच्चे को पाल रहे हैं, इसके हम पालनहार हैं, लेकिन पालनहार तो परमात्मा है, ईश्वर है। परमात्मा ने सबको बनाया है, उसका भाग्य पहले ही बना दिया है, प्रारब्ध पहले ही रच दिया, बाद में शरीर की रचना हुई। लेकिन हम अज्ञान बस सोचते हैं इस लड़की का क्या होगा, लड़के का क्या होगा, इसका क्या होगा। ईश्वर पे भरोसा नहीं होता। जिसके जीवन में सुख दुख मान अपमान यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण सब परमात्मा के हाथ में है। तो पुरोहित ने सोचा कि वो बक्सा आ रहा है, अपने शिष्यों को कहा कि आज इतने बजे इतना ऐसे ऐसे एक बक्सा आएगा, उसमें दिव्य लोक की दिव्य आत्माएं हैं, हम अनुष्ठान करेंगे। तो जैसे ही बक्सा आए तो उस बक्से को जल्दी से हमारे कमरे तक पहुंचा देना और बाहर से कुंडी लगा देना और भीतर से हम कुंडी, अगर से भीतर से आवाज भी आए, कोई चीखे कोई चिल्लाए तो डरना मत, और हम स्वयं भी चिल्लाएं तो दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं है। समझा बुझा करके इंतजार करने लगे बक्से का। लेकिन लड़की का भाग्य था अच्छा। तो क्या होता है लड़की के साथ, थोड़ी ही दूर पे, आश्रम से थोड़ी ही दूर पे बक्सा आता है, तो उधर से कहीं से कोई राजकुमार दूसरे राज्य का शिकार खेलने के लिए वहां से गुजरता है, देखता है कि ये लकड़ी का बक्सा बहते हुए पानी में। सैनिकों को कहा कि ये बक्सा लेके आओ। बक्सा लेके आया किनारे पे, जो ही बक्सा को खोला तो उसमें नवयुवती कन्या। कहा देवी तुम कौन? उन्होंने कहा कि फलाने फलाने राज्य की मैं राजकुमारी, और राजपुरोहित के चक्कर में आकर पिताजी ने मेरे को ऐसा ऐसा बहा दिया। तो राजकुमार ने अंगूठी निकाली, राजकन्या को पहनाई और कहा कि हम आपसे विवाह करेंगे। राजकन्या को लेकर के अपने राज्य की ओर ले चला, क्योंकि राजकन्या के जीवन में राज्य सुख लिखा था, वैभव लिखा था, संपन्नता लिखी थी। तो समय आने से पहले ही सब प्रारब्ध में जो था वो मिला उसको, राजकुमार मिला। राजकुमार उसको लेकर के जाने लगा। जाते जाते उसने जो शिकार में भालू पकड़ के लाया था वो भालू विनोद बस कहा कि इस बक्से में पैक कर दो। तो वो भालू बक्से में पैक करके कहा कि इसको बहा दो। अब राजकुमार तो राजकन्या को लेके चला गया, भालू को बक्से में पैक कर दिया और वो बक्सा फिर बहाया। तो बक्सा बहते बहते आगे बढ़ा। पंडित जी तो कर ही रहे थे इंतजार, यह बक्सा आने वाला। ज्यों ही बक्से को देखा तो बस प्रसन्नचित्त प्रफुल्लित हो गए कि समय इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, बक्सा आ रहा है। जल्दी से अपने शिष्यों को कहा कि फटाफट बक्से को लेके आओ और कमरे में रखो अंदर। फटाफट बक्से को कमरे में रखा, अंदर से चिटकनी लगाई, बाहर से कुंडी लगवा दी और कहा कि भाई शोर आए, कोई चीखे कोई चिल्लाए तो भी मैं भी चिल्लाऊंगा, तो दरवाजा खोलना नहीं। और पुष्पमाला पूजा की थाली पहले तैयार कर रखी थी। शुरू कर दिया मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनो हरि। और स्वस्ति वाचन किया, आपा शांति, अंतरिक्ष शांति, सूर्य शांति, चंद्र शांति, पृथ्वी शांति, जो भी करना था शांति पाठ करके ज्यों ही बक्सा खोला तो उसमें से निकला भालू। भालू ने मारा झपट्टा तो पंडित जी भागे दरवाजे की तरफ। खोलो खोलो, दरवाजा खटखटाया तो एक शिष्य दौड़ा कि गुरुजी की आवाज है, दरवाजा खोलो। लेकिन
उन चेलों का जो प्रमुख चेला था मॉनिटर, उसने कहा कि खबरदार कोई आगे नहीं बढ़ेगा। गुरुजी ने स्वयं कहा मैं खुद चिल्लाऊंगा तो भी दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर में तो भालू ने चीर फाड़ के कर दिया काम तमाम। पंडित जी ने अपने हाथों से अपने खून से लिखा, ये राजकन्या राजद्वारे, राजकन्या के जीवन में राज्य सुख लिखा था वो राजद्वारे ही गई होगी। राजकन्या राजद्वारे पंडित खदंती भल्लू कहा, पंडित जी को खा गया भालू। तो भाग्य में सबके परमात्मा ने जो लिखा है वो होगा। अपना पुरुषार्थ करें, हिम्मत करें, लेकिन छोटी छोटी बात में चले गए ज्योतिषी के पास, देखिए क्या है आजकल नहीं, डरा देते हैं वैसे ही। तो ईश्वर पर भरोसा, गुरु पे भरोसा, अपने मंत्र पे भरोसा। हरि ओम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।